हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनुवादियों में दम नहीं। चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जय भीम जय भीम, वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। संविधान बचाने के नाम पे इस बहुजन समाज को ठगने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मैंने 17 में कहा हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनुवादियों में दम नहीं, किसी मनुवादियों में दम नहीं। अभी हाल ही में एक गीत मैंने फिर गाया है, सबसे बड़ा जन्मदिन, उसमें एक शेर मैंने कहा है, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं। जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं, जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। ये है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पावर। हमने बिरहा में 5 साल पहले जब अम्बेडकरवाद एंट्री करने का प्रयास किया, सरोज लकी हूं कि एक आदू को बिरहिया तोहरा पक्ष में आवाजों उठाए धलन। साला जब अपने महापुरुषों का हम नाम लाए और लोग विरोध पे उतर गए, तो महापुरुषन का नाम का रोटी खाए वाला भी नहीं खड़ा भइल कि काहे खातिर महापुरुषन का नाम का विरोध होता। एक बात जान लीजिए कि जय भीम कुछ लोग दिल से बोलते हैं, तो कुछ लोग केवल रोटी सेकने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग दिल से बोलते हैं, तो कुछ लोग केवल जुबान से बोलते हैं। कुछ लोग दिल से बोलते हैं, तो कुछ लोग केवल दुकानदारी चलाने के लिए बोलते हैं। अगर साहब यह अम्बेडकरवाद जिंदा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस चमार समाज के लोग नहीं रहता तो न बाबा साहब को कोई याद करी, न बाबा साहब को कोई नाम ले। आज कोई कितना हुआ अपन राजनीति चमका ले, साहब हम काफी हैं। बाबा साहब के वंशज बेशक काफी है संविधान को बचाने के लिए। किसी के फर्जीवाड़ा में फंसने की जरूरत नहीं है। रही बात समाज को जोड़ने की, तो बहुजन समाज था, बहुजन समाज है, बहुजन समाज रहेगा। ये किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं है। आइए जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी चीजें होती रहेंगी। मैं इसलिए पता है कि मैं 17 में बोला था हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनुवादियों में दम नहीं। आखिर आज देख रहे हैं ना कि जब चुनाव आ रहा है, फिर वो शेर इसी संदर्भ में मैंने लिखा है। वो शेर जैसा कि अभी भाई अभी आ रहे हैं तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उसी संदर्भ में मैंने लिखा है कि जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं, जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। इतना पावर है आपके बाबा साहब और आपके बाबा साहब के संविधान में। अच्छा ये बताइए, जो बाबा साहब का नाम नहीं मिटा सकता उसकी औकात है संविधान मिटा देगा? ना, संविधान मिटा देगा। इसलिए इस बहकावे में मत रहना, चूंकि ये छलावा है। आपको अगर अपना सत्ता पाना है, एक लाइन जरा बता दे तो, अरे जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, हम गाना ना लिखिला, पत्थर पर लकीर लिखिला। बाई डेट में कह रहा हूं कि 17 में मैंने लिखा था, आज सबकी मजबूरी बन गई है जय भीम बोलना। 17 के बाद मैंने बिरहा में अपने महापुरुषों का छेपक ऐड किया था। जिन विरोधियों ने विरोध किया उनकी भी मजबूरी बन गया है जय भीम बोलना। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन वर्तमान देख करके भविष्य का भी निर्माण होता है साहब। 17 की कई बात लगता है कि आज साबित हो रही है। आज सबकर मजबूरी
मजबूरी बा, जरूरी नहीं बा। जरूरी रही साहब तो इतना संघर्ष करे के बहन तक पड़ी तोड़ी नहीं नहीं, इसलिए जैसे चलती